टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के बाद हम देखेंगे ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस देखेंगे। क्या ऑपरेशंस के लिहाज से क्या मेरी ये जो प्रोजेक्ट जो चलने वाला है क्या ये फिजिबल है कि नहीं है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी को आगे फर्दर में हम डिस्कस करेंगे। लीगल फिजिबिलिटी के कानूनी तौर पर जहां पर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिस मुल्क में, जिस रीजन में या इवन के दुनिया में, अब दुनिया के लिहाज से भी कुछ कवानीन है जो जिनको हम इंटरनेशनल लॉज कहते हैं, फिर कुछ रीजनल लॉज होते हैं और कुछ नेशनल या इंटरनेशनल डिफरेंट तरह के लॉज होते हैं। तो आपकी जो बनाई हुई जो प्रोडक्ट है वो लीगैलिटीज के मुताबिक वो चीज जो है वो बिल्कुल फिजिबल होनी चाहिए, वायबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लीगल मुख्तलिफ कानूनी चीजों के साथ उसकी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही हो। मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर अभी मेरे पास कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, वो मुझे कहती है जी कि मैंने ये एक वेबसाइट बनवानी है जी, अब डेफिनेटली उसको मैं डिफाइन भी कर लूंगा, प्लान भी शायद कर लूं, लेकिन फिजिबिलिटी में क्या मैं ये सोचूंगा कि क्या लीगली मेरे लिए ये मुझे कानून इस चीज की इजाजत देता है कि मैं किसी टेररिस्ट की कोई वेबसाइट बना दूं? नहीं देता, बिल्कुल। एक एग्जांपल है, इस तरह से और डिफरेंट कई एग्जांपल्स हो सकती है हमारे पास। तो लीगल फिजिबिलिटी भी चेक की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्केड्यूल भी चेक किया जाएगा कि क्या मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज, मेरे अवेलेबल पर्सोनल्स, मेरे अवेलेबल कंप्यूटर्स, मेरे अवेलेबल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टूल्स एंड डिफरेंट डेज, टाइम, वीक्स, जितना भी टाइम है मेरे पास, ये तमाम के तमाम जो रिसोर्सेज हैं, क्या उनके होते हुए मैं अपने स्केड्यूल में इस प्रोजेक्ट को फिट कर सकता हूं? मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट 2 महीने के अंदर चाहिए, जबकि मेरे पास जो ऑलरेडी स्केड्यूल जो चल रहा है वो अगले 8 महीने तक फ्री नहीं है, वो बिजी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं उसका ये प्रोजेक्ट ले सकता हूं? नहीं। क्लाइंट को या कस्टमर को आपने प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर करना है, वरना आपकी रेपुटेशन, आपकी मार्केट, आपके नाम और आपकी साख के ऊपर सवाल आएगा कि टाइम पर डिलीवरी नहीं हो सकी। मार्केट में, बिजनेस में टाइम के ऊपर सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई एक चीज होती है। डिमांड और सप्लाई ये दोनों एक दूसरे को मीट करनी चाहिए, नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो स्केड्यूल्स भी चेक किए जाएंगे। तो ओवरऑल स्टूडेंट फिजिबिलिटी में हम क्या देखेंगे? टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, स्केड्यूल फिजिबिलिटी एंड मेनी मोर और भी हैं। ठीक है, ये 5 इसलिए मेंशन की कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो रेकमेंडेड है, उसमें ये 5 मेंशन है। इसके अलावा अगर आप करना चाहें, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। तो फिजिबिलिटी चेक की जाएगी स्टूडेंट। तो हमने अभी तक 3 चीजें देखी, डिफाइन किया, प्लान किया, उसकी फिजिबिलिटी चेक की। अब चौथे नंबर पे हम जाएंगे एनालिसिस का जो फेज है, वेरी इंपॉर्टेंट फेज। इसमें हम ये चेक करेंगे या हमारी टीम ये चेक करेगी। टीम कौन? जो उस प्रोजेक्ट को लेके चल रही है। हर प्रोजेक्ट की टीम होती है, इसको हम प्रोजेक्ट टीम कहते हैं। हर प्रोजेक्ट का एक मैनेजर होता है जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं। हर प्रोजेक्ट का एक लीडर होता है जिसको हम प्रोजेक्ट लीड या टीम लीड भी कहते हैं, टीम लीडर भी कहते हैं। डिफरेंट नामों से डिफरेंट जगहों पर जो है। आगे आप जब स्टूडेंट्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज ज्वाइन करेंगे या सॉफ्टवेयर की फील्ड में जाएंगे तो आप इन मुख्तलिफ किस्म की जो इस्लाहात या जो मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजी है इससे वाकिफ हो जाएंगे। टीम ये चेक करती है कि जो एंड यूजर है, यानी मेरे प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करने वाला जो बंदा है, लेट्स से फेसबुक है, फेसबुक के यूजर आपस में सब हैं, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के यूजर आपस में सब हैं, डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके यूजर, हम लोग एंड यूजर हैं। तो क्या एंड यूजर की रिक्वायरमेंट्स यहां पर एनालिसिस में ये चेक किया जाता है कि मेरा जो आखिरी वाला यूजर है, एंड पे जो यूजर है जिसको इस्तेमाल करेगा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या क्या चाहता है। इसमें हम एक क्लाइंट फोकस ग्रुप बनाते हैं। अब एक लेट्स से फेसबुक है, फेसबुक पूरी दुनिया के लिए बना। अब यकीनन पूरी दुनिया से वो जाके ये नहीं पूछ सकते थे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर वो बनाते हैं एक क्लाइंट फोकस ग्रुप। लेट्स से लाखों लोगों में से चंद लोग पिक कर लिए, हजारों लोगों में से चंद लोग पिक कर लिए। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज में भी विजिट किया जा सकता है या किसी लोकल इलाके में भी जाके विजिट किया जा सकता है, जिसमें हम क्लाइंट फोकस ग्रुप पिक करते हैं। पिक करने के बाद उसकी एक्सपेक्टेशंस देखते हैं और एक्सपेक्टेशंस वगैरह कि वो चाहता क्या है, उसकी आपसे क्या तवक्कुआत हैं। एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ हम इसकी एक और चीज में यहां पर मेंशन किए देता हूं, नीड्स, किसकी जरूरियात क्या क्या है, किसकी जी? मेरे एंड यूजर की। तो वो डेफिनेटली मैं क्लाइंट फोकस ग्रुप से ही, यानी बहुत सारे लोगों में से एक ग्रुप पिक कर लूंगा, उससे मैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, इंटरव्यू मेथड हो सकता है, फॉर्म फिल करवाया जा सकता है, ऑनलाइन सर्वे करवाया जा सकता है, या वन बाय वन जो है वो उससे क्वेश्चनर दे के उससे डिफरेंट मेथड्स, एमसीक्यूज टाइप के फॉर्म होता है जिसको हम चेक फॉर्म भी फिल करवाया जा सकता है यूजिंग मल्टीपल टेक्निक्स। ये सर्वे वालों का एंड स्टैटिस्टिक्स वालों का काम भी स्पेसिफिकली होता है कि जिसमें वो
जो है वो लाइक लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, उसमें हम यहाँ पर फेज नंबर 5 में भी ये देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे गैदर की जाएगी। तो इसमें जो प्रोजेक्ट का इंचार्ज होता है वो फर्दर ये डिसाइड करता है कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो आगे अब मजीद आगे कैसे लेके चलना है, कहां तक लेके चलना है, कितना लेके चलना है। अब ये चीज हम यहां पर भी कर चुके थे कि यहां पर भी डिसीजन होता है, बट स्टूडेंट्स कभी कभार यहां से चीज निकल के जब इस फोर्थ फेज के अंदर आती है तो कुछ डिसीजन वहां पर भी होते हैं। दैट्स व्हाई अलग अलग फेजेस बनाए जाते हैं। जिस भी फेज में आप जाके स्टक होंगे तो आप वापस पीछे जाएंगे, ठीक है, फिर उसको दोबारा से ठीक करके फिर आगे आएंगे आप। ये फेजेस बनाए ही इसी तरह से गए हैं, दर्जा ब दर्जा। एक फुलफिल होता है तो फिर अगले पे मूव करते हैं, फुलफिल होता है। बहुत से ऐसे मॉडल्स भी हैं जिसमें ये फेजेस सारे साथ साथ चल रहे होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि जिसमें एक कंप्लीट होता है तो अगले पे जाते हैं। दे आर डिफरेंट टेक्निक्स, 2-3 हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस भी करेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अवेलेबल अब डिसाइड क्या करता है इंचार्ज, 3 चीजें डिसाइड करता है बच्चे। एक, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट। जो मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरा हार्डवेयर, मेरा सॉफ्टवेयर, मेरी टीम, मेरा टाइम, मेरी जो उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है, ऑल दीज पैसा, इस तमाम की तमाम चीजें रिसोर्सेज में आएंगी। अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट में क्या ये मेरी ये सारी की सारी चीजें मुमकिन है, अगर होंगी तो किस तरह से होंगी। सेकेंडली, कि क्या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मेरी ऑर्गेनाइजेशन या जिसके लिए मैं बना रहा हूं, क्या उसको इससे कोई फायदा होगा, फायदा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर उसको करने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में या उसके अलावा किसी भी जगह पर अगर कोई सिस्टम पहले से मौजूद है तो मैं उसी तरह का एक और अगर नया सिस्टम बना दूंगा तो उसको ना तो मुझे फायदा है, ना ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है, ना क्लाइंट को फायदा है, किसी को भी कोई फायदा नहीं है। तो हम उसको कंपेयर करेंगे कि क्या जो मौजूदा सिस्टम है, जरूरी नहीं कि आप नया सॉफ्टवेयर बना रहे हो सकता है कि वहां पहले से कोई सिस्टम काम कर रहा हो या दुनिया में पहले से कोई सिस्टम उस तरह का मौजूद हो। अगर आप वैसी ही कोई चीज बना लेंगे तो आपके लिए उस तरह से कामयाबी नहीं हो सकती। तो दैट्स वाई ये चीजें हम पहले से डिस्कस कर लेते हैं। अगर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट में वो चीज फिट बैठती है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उस वो भी इंप्रूव हो रही है, इससे मेरे क्लाइंट को भी फायदा हो रहा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं कोई चीज बना रहा हूँ उसको भी फायदा हो रहा है, और मेरा एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उससे जो मैं सिस्टम नया बनाने वाला जो सिस्टम हूँ वो उससे बेहतर है, तो फिर गुड। तो हम ये कहते हैं जी कि एनालिसिस की फेज से भी वो चीज पास हो गई, गुजर गई। तो फिर हम नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हैं जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज। ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि इस वाले टॉपिक के अंदर डिटेल ज्यादा है, तो कोशिश मैंने ये की थी कि इसको हम ब्रेक डाउन करें 2 या 3 पार्ट्स के अंदर। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आप लाजमी देखिए जिससे इन चीजों को हम अगली चीजों से लिंक करेंगे। एक बार मैं समाप्त कर देता हूं आपके पास कि एसडीएलसी की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी इसको शॉर्ट में कहते हैं। एसडीएलसी की जो फेजेस है वो यहाँ पर 11 मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, ये आपने तैयार करनी है, याद करनी है, समझनी है और सीक्वेंस से याद करनी है, इनको आगे पीछे आपने नहीं करना। पहली फेज डिफाइनिंग, प्लानिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, चौथी है एनालिसिस, फिर नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, उसके बाद डिजाइन फेज, डेवलपमेंट या कोडिंग फेज, टेस्टिंग या वेरिफिकेशन फेज, डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन फेज, डॉक्यूमेंटेशन फेज एंड मेंटेनेंस या सपोर्ट फेज। इसमें कहीं पर कुछ लोग जिक्र करेंगे अपडेट का, तो दैट्स ओके। अब डिफाइनिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्लियर डेफिनेशन होती है और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, करने के बाद हम क्लाइंट से अप्रूवल लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब लिख लेते हैं, लिख के सॉफ्ट कॉपी में भी रख लेते हैं, हार्ड कॉपी में भी प्रिंट कर लेते हैं, क्लाइंट से अप्रूवल भी लेते हैं एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद प्लानिंग में हम प्रोजेक्ट का फाइनल गोल देख लेते हैं कि जनाबे वाला एंड में ये चीज बन के आ जाएगी, और फिर हम तमाम रिक्वायरमेंट्स को भी देखते हैं, फिर रिसोर्सेज की वैल्यूएशन करते हैं कि मेरे पास जो चीजें मौजूद हैं वो क्या मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए काफी हैं या नहीं, एंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी देखते हैं जिनको हम कैंडिडेट सॉल्यूशन कहते हैं। कोई एक पिक करके फिर हम मैनेजमेंट से उसका अप्रूवल ले लेते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर डिसीजन मेकिंग फेज है जी, इसमें हम वायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी चेक करते हैं। फिजिबिलिटी 4-5-6 तरह की हमारे सामने मेंशन्ड है, टेक्निकल, इकोनॉमिक, ऑपरेशनल, लीगल एंड स्केजुअल फिजिबिलिटी, एंड इसके अलावा और भी हो सकती हैं। एनालिसिस यहां पर जो मैंने मेंशन किया है इसका चौथा फेज। इसमें टीम ये देखती है जी कि एंड यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट्स फोकस ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उसके बाद जो एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स देखी जाती हैं। इंचार्ज जो होगा वो ये देखेगा कि अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट में ये क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन को इससे फायदा होगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है पहले से जो बना हुआ जो सिस्टम है उसमें और जो मैं नया सिस्टम बनाने वाला हूँ उसमें क्या फर्क है, फायदा होगा, नुकसान होगा, मेरे वाला बेहतर होगा, नहीं होगा। ये तमाम चीजें यहाँ पर हम तय कर लेते हैं। तय करने के बाद फिर हम अगली फेज की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी चीज की जो है वो आपने डिटेल जाननी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछा करें। इससे हम जो है वो मजीद रिसर्च करेंगे, मजीद चेक करेंगे, और चेक करने के बाद हम इंशाल्लाह जो है आपके क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़रूरी हुआ तो उसके लिए हम जो है
एक अलग से या तो लेक्चर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, या फिर हम आपको कमेंट में ही उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। चैनल को शेयर लाजमी करें, और जो है वो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। और इससे क्या होता है कि इससे जो है वो हमारी रीच एक्सपेंड करती है, बढ़ती है, जिससे जो है वो हमारा ये लेक्चर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो एकेडमीज या लाइक उस तरह से फेस टू फेस जाकर कहीं पर क्लास नहीं ले सकते, तो उन तक हमारा ये लेक्चर पहुंचे, और हमारी ये एक काविश है ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो सके और वो इम्तिहान में अच्छे नंबर से कामयाबी कर सकें। ये एक रेगुलर प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ें कल छोड़ दें, फिर पढ़ें फिर छोड़ दें। नो, इसको आपने कंटिन्यूसली लेके चलना है, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर एक स्टडी करनी है, और इन चीज़ों की बार बार रिवीजन करनी है, अपनी चीज़ें तय कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज से, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।